नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं ब्राइटकॉम ग्रुप स्टॉक के बारे में। सो गाइस, ब्राइटकॉम की अगर बात की जाए तो कंपनी ने क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स के लिए भी कुछ अपडेट जारी किए थे। साथ ही साथ कंपनी के ट्रेडिंग को लेकर भी कुछ अपडेट नज़र आ रही थी। पर अभी के टाइम क्या अपडेट रहने वाली है इस स्टॉक के बारे में, वीकली रिपोर्ट्स क्या देखने को मिल रही है, और साथ ही साथ कंपनी के रेगुलर ट्रेडिंग सेशन को लेकर क्या बड़ी अपडेट रहने वाली है, तो इस वीडियो में पूरी जानकारी एक्सप्लोर करने वाले हैं। सबसे पहले वर्तमान में इस स्टॉक की लास्ट प्राइस सेशन की अगर हम बात करें तो लास्ट प्राइस सेशन इस स्टॉक की गिरावट के साथ क्लोजिंग नजर आई थी। डेटाबेस कहीं ना कहीं काफ़ी वीक इस स्टॉक का आ रहा था, जो 8 रुपये 97 पैसे पर ये स्टॉक लोअर सर्किट के साथ क्लोज हुआ था। क्योंकि लगातार पिछले 2 से 3 सेशन के 2 सेशन की अगर खासकर हम बात करें तो पिछले 2 सेशन में इस स्टॉक में एक बड़ी गिरावट नजर आई है। क्योंकि 9 रुपये 95 पैसे तक इस स्टॉक में जंप आने के बाद फिर वापस इस स्टॉक में 9 रुपये 45 पैसे तक वापस गिरावट आई। उसके बाद लास्ट सेशन क्लोज हुआ दोस्तों 8 रुपये 97 पैसे पर, यानी कि ऑल ओवर इस स्टॉक पे गिरावट का जो सिलसिला है वो स्टार्ट हो चुका है। क्योंकि अभी कंपनी का जो डेटाबेस है वो काफ़ी कमज़ोर धीरे धीरे वापस होता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये चीज़ हमें समझने की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट बेहद आवश्यकता रहने वाली है। अब लास्ट टाइम कंपनी ने क्या डिस्क्लोजर जारी किया था, क्या वीकली अपडेट्स के नाम से रिलीज़ किया था कि कंपनी ने ये बताया था कि कंपनी अपनी बोर्ड मीटिंग के लिए अगले 10 दिन के अंदर जो डेट जो है बोर्ड मीटिंग की वो रिलीज़ कर देगी। साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट जो जारी अपडेट किया था कि कंपनी अपने जून और सितंबर तिमाही की जो शेयरिंग होल्डिंग पैटर्न का जो डेटा है वो अपलोड कर देगी, एसएसपी अपलोड कर देगी। पर अभी तक दोस्तों कंपनी ने ये चीज़ क्लियर की थी कि मंडे या ट्यूजडे इन 2 बार को, यानी कि सोमवार या मंगलवार को, ये दोनों चीज़ें जो है रिलीज़ कर दी जाएगी। पर अभी तक कंपनी ने ये इश्यूज जो है जो सॉर्ट आउट नहीं किया है, कंपनी ने ये जानकारी अभी तक रिलीज़ नहीं की है। इसका मतलब कंपनी मजाक करने में काफ़ी अच्छी कारोबार करती हुई नज़र आ रही है। कंपनी का सबसे मेन जो डूबने का रीज़न है वो दोस्तों ऑल ओवर कुछ है नहीं, सबसे बड़ा जो रीज़न है वो यही देखने को मिला कि कंपनी मजाक करने से पीछे नहीं हट रही है। क्योंकि ना तो कंपनी ने अभी तक शेयर होल्डिंग पैटर्न का जो डेटा है वो अभी तक जारी नहीं किया है, और ना ही दोस्तों अभी तक कोई बोर्ड मीटिंग की जो डेट है वो रिलीज़ की है। चलो बोर्ड मीटिंग का मान लिया कि कंपनी ने 10 दिन का टाइम दिया था, तो कंपनी अभी जो है 3 से 4 दिन अभी हुए हैं, तो कंपनी 5-6 दिन में कर सकती है। पर इन चीज़ों पर तो दोस्तों एसएसपी पर तो कुछ अपलोड जो डेटा होना चाहिए था वो तो अभी तक हुआ ही नहीं है। तो फिर कंपनी मजाक करने से तो दोस्तों बाज नहीं आ रही। इसका मतलब कंपनी के ऊपर दोस्तों कहीं ना कहीं सेबी को जो कड़ी कार्रवाई अभी करने की आवश्यकता है। क्योंकि कंपनी सबसे पहली चीज़ तो मैं दोस्तों इस चीज़ के लिए कंपनी में अगर देखा जाए तो मैं सेबी को दोषी ठहराने वाला हूँ। उसका रीज़न सबसे बड़ा ये है कि सेबी इतने लंबे वक्त से इस चीज़ पर एक्शन क्यों नहीं लिया कि कंपनी लंबे वक्त से कोई फाइनेंशियल रिपोर्ट जारी नहीं कर रही, फाइनेंशियल जो बैठ के है वो रेंज नहीं कर रही, और ना ही कंपनी तिमाहियों का जो डेटा है वो रिलीज़ कर रही है। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं सेबी पर भी दोस्तों एक चीज़ पर हम कह सकते हैं कि हाँ, सेबी भी कहीं ना कहीं इन चीज़ों पर लापरवाही बरती गई है। और यही बड़ा रीज़न है कि इस कंपनी का जो रिजल्ट था वो अभी तक रिलीज़ नहीं हुआ। अभी कंपनी का क्वार्टर 4 का रिजल्ट अभी आना बाकी है, क्वार्टर 1 का बाकी है, क्वार्टर 2 का बाकी है। तो अभी कहीं ना कहीं कंपनी के जो रिजल्ट्स पर भी डेटाबेस जो है वो काफ़ी वीक नज़र आ रहा है। तो जब तक कंपनी के फाइनल क्लियरेंस नहीं आ जाते तब तक दोस्तों इस कंपनी के अंदर गिरावट के सिवा कुछ मिलने वाला है नहीं। बर्बादी लोगों की ऑलरेडी हो रही है, और अभी तक कंपनी का दोस्तों जो लास्ट अपडेट निकल के आया था वो भी दोस्तों काफ़ी वीक देखने को हो चुका है। जो टाइम जो है वो काफ़ी गुजर चुका है, क्योंकि कंपनी का लास्ट अपडेट था वो 12 अक्टूबर को था, और उसके बाद अभी तक कंपनी की तरफ से कोई अपडेट मिला नहीं है। खासकर बात की जाए कंपनी के रिजल्ट्स के लिए तो कंपनी की जो लास्ट रिजल्ट पर 24 करोड़ का नेट लॉस हुआ था। और अभी कंपनी के प्रॉफिट लॉस पर भी अगर हम चीज़ें चर्चा करें तो दोस्तों कंपनी की जो सेल्स थी वो गिरती हुई नज़र आई है। एनुअल जो डेटा है वो लॉस मेकिंग बनता हुआ फिर से धीरे धीरे नज़र आ रहा है। तो कहीं ना कहीं अभी इस स्टॉक की जो उतार चढ़ाव है वो कहीं ना कहीं हमें फिर से परेशानियों में डालने का काम कर रहे हैं। क्योंकि अभी कंपेरिजन में अगर देखा जाए तो कंपनी का टॉप 10, टॉप 20, टॉप 100 कंपनियों में भी स्थान कंपनी का शामिल नहीं है। फिर अगर बात की जाए कंपनी के अंदर कुछ नेगेटिविटी की, तो कंपनी के अंदर प्रमोटर्स की होल्डिंग काफ़ी कम बताई जा रही है, जो 18.5% से भी नीचे रहने वाली है। क्योंकि सबसे मेन चीज़ होती है कि किसी कंपनी में कर्ज या ना हो, पर उसके अगर कंपनी की प्रमोटर्स की होल्डिंग कम है और कंपनी के 2.50% जो शेयर गिरवी रखे हुए हैं, उस चीज़ पर भी कुछ अपडेट आने वाली थी, पर इस चीज़ पर भी कुछ अपडेट रिलीज़ हुई नहीं है। और कंपनी का जो कर्ज है वो अभी तक दोस्तों 0 बताया जा रहा है।
दोस्तों जिस प्रकार कर्जा जीरो बताया जा रहा है तो कंपनी का जो डेटाबेस है वो जल्द ही दोस्तों उतार चढ़ाव दिखा सकता है और कहीं ना कहीं फिर से परेशानियां हमें फेस करनी पड़ सकती है। तो इन चीज़ों से थोड़ा अलर्ट रहने के सजेस्ट करूंगा और साथ ही साथ मैं आप लोग को इस स्टॉक पे बाय सेल के लिए बिल्कुल भी रेकमेंड कुछ जानकारी करूंगा नहीं, क्योंकि जो मेन टॉपिक था वो ये था कि कंपनी रिजल्ट जारी नहीं कर रही, कंपनी का के ऊपर दोस्तों सेबी की तरफ से कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। तो यही चीज़ें कुछ है कि दोस्तों मैं तो आप लोग को ये चीज़ सजेस्ट करने वाला हूँ। फिलहाल उम्मीद करूँगा जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर से कर देना। और आपकी नज़र में कोई पेनी स्टॉक हो तो उसकी जानकारी कमेंट में पिन कर देना, एनालिसिस करके आपको जल्दी बता दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय श्री कृष्णा, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।